बिल्ली भुलक्कड़। एक बार एक लड़का था जिसका नाम था बिल्ली, पर सब उसे कहते थे बिल्ली भुलक्कड़। नहीं, भुलक्कड़ उसका सरनेम नहीं था। ये नाम असल में उसकी आदत की वजह से पड़ा था। आपको जल्द पता चल जाएगा। मॉम, आपने आज एप्पल पाई बनाने का वादा किया था। हाँ, मुझे याद है बिल्ली। पर कल मैंने तुमसे दालचीनी लाने के लिए कहा था, वो कहाँ है? वो तो मैं भूल गया। बिल्ली, मैंने तुम्हें जो लेटर दिया था वो पोस्ट कर दिया। क्या लेटर? कौन सा लेटर? ओह हाँ, याद आया। मुझे माफ कर दो सिस, सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया। बिल्ली! तो ये है हमारी बिल्ली भुलक्कड़। जाहिर है कि वो हर बात नहीं भूलता, बस वो बातें भूलता है जो उसने दूसरों के लिए करने का वादा किया होता है। वो ऐसे बच्चों में से था जिस पर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। सरकार का निर्देश है कि हम जैसे जमींदारों को अब से और ज्यादा सब्जियां उगानी चाहिए, मतलब हम जितनी उगा सकें उतनी। पर क्यों पापा? हम सबको ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां उगानी चाहिए जिनमें मिलावट और कीटनाशक दवाएं ना हो। ये तो अच्छा है कि हमारे पास पहले से ही बगीचा है। ऑर्गेनिक सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हम सभी को जल्द से जल्द अपने बगीचे में सब्जियां उगानी शुरू कर देनी चाहिए। तो फिर तो हमें गेट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो गाय अंदर घुस आएगी और सारी सब्जियां उखाड़ देगी और खा जाएगी। खैर, हम कल सुबह होते ही सब्जियां उगानी शुरू कर देंगे। तो अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मम्मी पापा, एलिजाबेथ और बिली बगीचे में गए और उन्होंने खुदाई और बीज बोना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक डाकिया आया जिसके पास टेलीग्राम था। बिली भाग कर लेने गया। पापा, ये आपके लिए है। मुझे कोस्ट पर कमीशन के लिए बुलाया गया है। कमीशन क्या होता है पापा? इसे ऐसा समझो कि मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा। कितने वक्त के लिए? कुछ हफ्ते तो लगेंगे ही कम से कम। मुझे 1 घंटे में निकलना होगा, तो मेरे जाने के बाद तुम सब अपना ख्याल रखना। और तुम बिली, बड़े हो जाओ, अब तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा और बगीचे का ख्याल रखना, ठीक है? मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। बिली को अपने पिता के मुंह से उम्मीद वाली बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन तो उसने अपने बगीचे का बहुत ख्याल रखा, पर यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला। आदत से मजबूर बिली फिर से बन चुका था बिल्ली भुलक्कड़। बिली, मैंने तुमसे 1 घंटे पहले बाहर जाकर गेट बंद करने को कहा था। मैं भूल गया। मेरे पेन्स कहाँ हैं? मैंने तुम्हें कहा था ना कि स्कूल से घर वापस आते हुए ले आना। मैं भूल गया। अरे बिली, तुम्हारा बगीचा सूखा क्यों पड़ा है? तुमने बगीचे में पानी नहीं डाला क्या? हाँ, पानी डालना तो था, पर मैं भूल गया। कुछ हफ्ते बीत गए और एक दिन शाम को उन्हें वो टेलीग्राम मिला जिसका उन्हें इंतजार था। लिज़ी, बिली, पापा आज घर आ रहे हैं। पापा आ रहे हैं, ये! हमें उन्हें शाम को 5 बजे स्टेशन लेने जाना है। मैं उनके लिए उनकी पसंदीदा बिस्किट पुडिंग, मैश्ड पोटैटोज और कॉर्न रोल्स बनाऊंगी। बहुत बढ़िया, मुझे भी पसंद है। ओह, अच्छा है ना कि आज इतने दिनों बाद हम सब एक साथ होंगे। अब जाओ, जाकर देखो कि घर में सब साफ सुथरा है ना, और ध्यान रखना कि तुम्हारी उगाई हुई सब्जियां भी सही हो, उनमें कीड़े ना लगे हों। जल्दी करो बिली, अंदर आने से पहले गेट बंद करते आना। पूरा परिवार पापा के आने की खुशी में तैयारियां करने लगा। शाम को स्टेशन जाने का वक्त हुआ और पूरा परिवार तैयार होकर जब बाहर निकला तो उन्होंने घर के आंगन में देखा कि सारी सब्जियां बर्बाद हो चुकी थीं। अरे, ये सब कौन बर्बाद कर गया? मम्मी, पैरों के निशान, लगता है गाय ने किया है। बिली, तुमने आने से पहले गेट बंद नहीं किया था क्या? मैं भूल गया। आई एम सॉरी। ओह बिल्ली, हद हो गई। अब चलो, पापा की ट्रेन आने का वक्त हो गया है। वो चारों स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन आई, रुकी और चली गई, पर उनके पापा
उसमें नहीं थे। मम्मी, आपको अच्छे से याद है ना कि टेलीग्राम में 5 ही लिखा था? हाँ, पर तुम्हारे पापा इस ट्रेन से क्यों नहीं आए? उन लोगों ने कुछ देर और स्टेशन पर इंतजार किया। स्टेशन मास्टर से पूछा कि क्या कोई दूसरी ट्रेन आने वाली है, और आखिरकार थक हार कर निराश होकर वो घर वापस लौट आए। और उन्हें फिक्र भी थी। उनकी माँ ने छुपाने की बहुत कोशिश की, पर उसके चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन सुबह फिक्र के मारे उसके सिर में दर्द होने लगा। ओह, मम्मी, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, शायद उससे आपको थोड़ा आराम मिले। तभी बाहर एक कार की आवाज सुनाई दी। एलिजाबेथ, बिली भागकर देखने गए कि कहीं उसमें उनके पापा तो नहीं आए। मम्मी, पापा आ गए। सब भागकर उनसे मिलने गए। ओह, मैं तो डर ही गई थी। आप कल वापस क्यों नहीं आए? क्या? मैंने तुम्हें एक और टेलीग्राम भेजा था कि मैं शाम 5 बजे नहीं बल्कि सुबह आऊंगा। कौन सा टेलीग्राम? मुझे तो नहीं मिला। एलिजाबेथ, तुम्हें मिला था क्या? नहीं, मुझे नहीं मिला। बिली! मुझे माफ कर देना मॉम। मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। मुझे माफ कर दो ना मॉम। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो बेली? तुम्हारी वजह से हम कितने परेशान हुए। तुमने देखा ना, आज मम्मी की तबीयत भी खराब हो गई थी सुबह। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और ये तुम्हारे बगीचे को क्या हुआ बिली? ये सब बर्बाद कैसे हो गया? बिली के पास कोई जवाब नहीं था। वो शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था। खुशकिस्मती से तभी उसका दोस्त जॉन अंदर आया। हेलो अंकल आंटी। हाय बिली, आज दोपहर 12 बजे मेरे यहाँ ब्रंच के लिए आओगे? हम लंच लेकर हिल पर चलेंगे और पिकनिक मनाएंगे। बिली उसकी बात सुनकर खुश हो गया और अपने बगीचे के बारे में भूल गया। हाँ, जरूर जाऊंगा। दोस्त के साथ पिकनिक पर जाना बिली कभी नहीं भूल सकता था। इसलिए अगले दिन सुबह बिली जल्दी उठा, तैयार हुआ और उसने अपने लिए टोकरी में सामान रखा। पर हाँ, बिली भुलक्कड़ एक दिन पहले अपने लिए चॉकलेट्स और टार्ट्स लेना बिल्कुल नहीं भूला था और बिल्कुल सही वक्त पर वो अपने दोस्त के घर पहुंच गया। खुशी खुशी उसने घंटी बजाई और दोस्त के दादाजी ने दरवाजा खोला। हाँ, बिली, तुम्हें यहाँ कुछ काम था क्या बच्चे? कैसे हैं आप दादाजी? जॉन ने मुझे आज पिकनिक पर जाने के लिए बुलाया था। वो तैयार हो गया क्या? वैसे तो मुझे पिकनिक के बारे में कुछ नहीं पता। जॉन बाहर गया है और वो पूरा दिन बाहर ही रहने वाला है। पर वो मेरे साथ जाने वाला था। उसने मुझसे तो नहीं कहा कि वो कहीं बाहर जाने वाला है। मुझे लगता है कि जॉन भूल गया होगा। मायूस बिली अपने घर की ओर चल दिया। पर खुशी की बात ये थी कि उसके पापा लौट आए थे और वो पूरा दिन अपने पापा के साथ बिता सकता था। वो घर पहुंचा और देखकर चौंक गया कि घर में सिर्फ बावर्ची जेक ही था। जेक, सब लोग कहाँ गए? क्या हुआ? वो सब लोग तो पिकनिक के लिए पहाड़ों पर गए हैं। वो आज वहीं रहेंगे और कल आएंगे। क्या? किसी ने कल इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है कि वो तुम्हें इस बारे में बताना भूल गए हों। बिली को बहुत दुख हुआ। उसका घर के अंदर रहने का मन ही नहीं हुआ, तो वो आकर अपने बागीचे में बैठ गया जो अब बर्बाद हो चुका था क्योंकि वो गेट बंद करना भूल गया था। अचानक वहाँ एक येलो हैमर पंछी आया और उसके सिर पर जोर जोर से चोंच मारने लगा। बस भी करो। यहाँ एक बहुत बड़ा छेद है और मेरे ख्याल से ये इसे ठीक नहीं करना चाहता। बिली, तुम्हें इसे ठीक करने की जरूरत है। ठीक करना? किसे ठीक करना है? तुम्हारे सिर में एक बहुत बड़ा छेद है और इसलिए इसमें से चीजें बाहर निकल जाती हैं। मेरे सिर में छेद? चीजें निकल? कौन सी चीजें इसमें से बाहर निकल जाती हैं? जो काम तुम्हें करने होते हैं, जो काम करने का तुम वादा करते हो, वो तुम्हारे सिर के छेद से बाहर निकल जाते हैं। तुम भी मुझे डांट रही हो, तो जॉन को भी डांटो।
मम्मी को भी और पापा को भी और एलिजाबेथ को भी। क्यों? वो भूल गए तो क्या हुआ? तुम तो रोज ऐसा करते हो। तुम्हें ये समझना चाहिए। जिन बातों पर तुम इतना नाराज हो रहे हो, वही सब तुम आज से पहले अपने माता पिता और बहन के साथ 1000 बार कर चुके हो, जिन्होंने तुम पर इतना भरोसा किया। कभी कभार बातें भूल जाना स्वाभाविक है, पर हर बार ही सारी बातें भूल जाना ये बहुत ही गलत बात है। जानता हूँ, मैंने बहुत गलत किया है। गलत और मतलबी और भरोसा तोड़ा तुमने। उन्हें मुझसे नफरत हो गई होगी ना। परिवार वाले हमसे नफरत नहीं करते बिली, वो तुमसे प्यार करते हैं और अब वक्त है कि तुम उन्हें दिखाओ कि तुम्हें भी उनसे प्यार है। मैं यही करूँगा, पक्का प्रॉमिस। अब से मैं हर वो बात याद रखूंगा जो मैंने वादा किया होगा। मैं अब से कभी नहीं कहूँगा कि मैं भूल गया, और अगर मुझे लगेगा कि मैं कोई बात भूल रहा हूँ तो मैं खुद को चूटी काटूंगा। वाह, ये हुई ना बात। ऑल द वेरी बेस्ट। और बिली ने बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं किया। वो घर के अंदर गया, उसने सफाई की, सभी खत इकट्ठे एक साथ रखे, डिनर के लिए टेबल पर प्लेट्स लगाईं और जेक से कहा, मम्मी पापा और लिज़ी किस वक्त वापस आने वाले हैं, आपको कुछ पता है? हम उनके लिए खाने में कुछ अच्छा बनाते हैं और मुझे उनके लिए एक बड़ा सा कार्ड बनाना चाहिए। उसमें मैं लिखूंगा कि जो भी गलतियाँ की उसके लिए मुझे माफ कर दो। तभी बिली को एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिला। उसने देखा कि उसके मम्मी पापा, लिज़ी और जॉन अंदर के कमरे से निकलकर बाहर आए। बिली, पापा, मम्मी, जॉन, आप सब यहीं थे? आप गए ही नहीं? हम तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकते थे बिली? ये लिज़ी का आइडिया था और हमें बहुत खुशी है कि तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है कि जब दूसरे भरोसा तोड़ते हैं तो कैसा लगता है। उसकी माँ ने सही कहा। आखिरकार बिली को एहसास हो गया था और उस दिन से बिली भुलक्कड़ ने खुद को बना लिया था बिली समझदार। बिली अब इतनी परवाह करने लगा था कि जल्द ही सब ये बात भूल गए कि बिली कभी भुलक्कड़ भी था, और अब वो बन गया था एक जिम्मेदार बच्चा।